हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विद पूजा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पदार्थों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। किसके बारे में देखेंगे? पदार्थों के बारे में। तो बेसिकली पदार्थ होता क्या है? पदार्थ वह होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। पदार्थ क्या होता है? जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी वस्तुओं के प्रकार देखने को मिल रहे हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, ये भी क्या है? जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, ये किससे बनी होती है? ये लकड़ी से बनी होती है। धातु की चाबी, ये क्या है? जो चाबी होती है वो किससे बनी होती है? धातु से बनी होती है। प्लास्टिक का पैमाना, तो क्या है? जो पैमाना है वो किससे बनता है? प्लास्टिक का बना होता है। हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़ होता है। बॉक्स की बंद रखने वाला चुंबक, तो भी ये क्या है? चुंबक भी एक धातु होती है। हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती है? तो ये सारी चीज़ें जो है पदार्थ से बनी होती है। और पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यानी कि मटेरियल वह होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जिससे क्या होती है? कोई वस्तु बनी होती है। ठीक है ना? चलिए मैं आपको चाहो तो यहाँ पर लिख देती हूँ। पदार्थ वह होता है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। क्या बनी होती है? वस्तु। जैसे आपने देखा है कपड़े, तो कपड़े क्या होते हैं? कपड़े जो होते हैं वो किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं, रेशम से बनते हैं। और आपने देखा है जैसे कि मटका, तो जो मटका होता है वो किससे बनता है? वो मिट्टी का बना होता है। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो कि क्या है? विभिन्न विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना? इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी का विद्यमान प्रत्येक वस्तुओं के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो क्या है? हमारे मन में हर चीज़ को लेकर क्या है? सवाल आते हैं। जैसे आसमान नीला क्यों है? तारे क्यों चमकते हैं? तारे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? तारे हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? ऐसे बहुत सारे क्या है? हमारे मन में सवाल आ सकते हैं। और यही सवाल विज्ञान की शुरुआत करते हैं। ये जो सवाल है आपके मन में, ये क्या करते हैं? ये सवाल विज्ञान की शुरुआत करते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या किसी वस्तु कैसे गति करती है, या कोई वस्तु है जो कैसे गति करती है, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग कर सकते हैं। इस प्रकार इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। क्या है? आप इस पुस्तक में आप ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में तो जानेंगे, और साथ साथ ही सवालों के जानने के साथ साथ आपके मन में क्या है? बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने की भी जिज्ञासा पैदा होगी। और उसी जिज्ञासा से हम क्या है? विज्ञान की चीज़ों को खोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विज्ञान की चीज़ों के बारे में हम खोज कर सकते हैं। विज्ञान हमें पूरी दुनिया और ब्रह्मांड को समझने में भी मदद करता है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमें पूरी दुनिया को और ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए भी तो हमें कुछ क्या है? कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना है, और उन चीज़ों को देखकर सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रश्न पूछना है। प्रश्न पूछना है। क्या करना है? प्रश्न पूछना है। जब आप प्रश्न पूछ लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप उसका उत्तर खोजने के लिए अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। जब आप अनुमान लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं ये सही है या नहीं। तो जांच करेंगे, और जांच करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे?
निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में शायद स्याही खत्म हो गई होगी। क्या कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में क्या है? सबसे पहले प्रश्न क्या आया? अगर आप लिख रहे हैं और आपकी कलम ने लिखना बंद कर दिया, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे, आप ये अनुमान लगाएंगे कि शायद आपकी जो कलम है उसमें क्या है? स्याही खत्म हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम को खोलकर करेंगे। जब आपने अनुमान लगा लिया, तो आप इस अनुमान का जांच यानी कि परीक्षण कैसे करेंगे? तब आप इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए उस कलम को क्या करेंगे? खोलेंगे और उसकी रिफिल की स्याही को जांचेंगे, और यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। अगर वो रिफिल खाली निकली तो आपका जो अनुमान था वो सही है। ये आपने किससे पता किया? आपने इसका परीक्षण किया, जांच किया, और आपने इसका उत्तर निकाल लिया। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही तो समाप्त नहीं हुई है, स्याही तो खत्म नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं। अब आप कुछ और क्या करेंगे? कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे और कुछ अन्य तरीके का प्रयास करेंगे इसको जानने के लिए, और अंत में आप निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास की कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। ये क्या है? ये एक वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। तो वैज्ञानिक विधि का उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपका है प्रश्न पूछना। आप लिख रहे थे, आपकी कलम ने लिखना बंद कर दिया, तो आपने प्रश्न पूछा। फिर प्रश्न पूछने के बाद आप उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो उत्तर ढूंढने के लिए आपने अनुमान लगाया कि शायद स्याही खत्म हो गई होगी, इसीलिए हमारे पेन ने लिखना बंद कर दिया। तब आपने अनुमान लगा लिया। अब इस अनुमान लगाया है, ये सही है या गलत, इसका आपको क्या करना है? जांच करना पड़ेगा, इसका आपको परीक्षण करना पड़ेगा। तो परीक्षण करने के लिए आपने क्या किया? जो आपकी पेन है उसको आपने खोलकर उसके रिफिल को चेक किया। अगर रिफिल खाली थी तो आपने जो अनुमान लगाया वो सही था। अगर रिफिल भरी हुई है तो आप दूसरा अनुमान लगाएंगे कि शायद जो स्याही है वो क्या है? सूख गई होगी, इसीलिए पेन ने चलना बंद कर दिया। इसी तरीके से आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। अब क्रियाकलाप 1.1, आइए सोचें और लिखें। अब क्या करेंगे? सोचेंगे और लिखेंगे। एक ऐसी अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। हमें एक ऐसी समस्या के बारे में सोचना है या लिखना है जिसे हमने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया? अब हम कौन कौन से स्टेप्स का क्या है फॉलो करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं होता है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायता होता है। क्या है? सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि वैज्ञानिक विधि, तो वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। जब आपने प्रश्न पूछना शुरू किया तो आप क्या करेंगे? उसका उत्तर खोजने के लिए आप सबसे पहले अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे? आप अनुमान लगाएंगे। जब आपने अनुमान लगा लिया, अब ये अनुमान आपका सही है या गलत है, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे, यानी कि जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। अगर आपका ये परीक्षण या जांच सही निकला, तब आप क्या एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? आप एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और आपने जो भी अनुमान लगाया था वो सही होगा, तो आप अपने प्रश्न के उत्तर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। पंखा नहीं चल रहा था। अगर आप अपने घर में बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपने क्या किया?
पंखा को देखा और पंखा नहीं चल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? आप स्विच को जाके चेक करेंगे। अगर स्विच बंद है तो आप समझ जाएंगे कि पंखा क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन अगर वो स्विच ऑन है, स्विच क्या है? स्विच चालू है, उसके बाद भी पंखा नहीं चल रहा होगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद क्या है, लाइट बंद होगी, इसीलिए क्या है, पंखा नहीं चल रहा है। या फिर वायर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पंखा नहीं चल रहा होगा। या फिर मोबाइल, क्या है, आपने देखा मोबाइल नहीं चल रहा है, आपने रखा है अपने पास में मोबाइल, अब वो मोबाइल आप उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि शायद इसमें चार्ज नहीं है, इसकी बैटरी लो हो गई होगी, या ये मोबाइल क्या है, ऑफ हो गया है, इसीलिए क्या है, ये चल नहीं रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इसको चार्ज करेंगे, तब जाके आपका जो मोबाइल है वो क्या होगा, वो चलना शुरू करेगा। विज्ञान हमें सिखाता है प्रश्न पूछना, उत्तर ढूंढना और प्रयोग करना। मैंने अभी आपको वैज्ञानिक विधि के बारे में बताया। तो वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या होता है? वैज्ञानिक विधि का पहला चरण होता है प्रश्न पूछना, दूसरा क्या होता है? अनुमान लगाना, तीसरा होता है आपका परीक्षण करना या फिर जांच करना, और चौथा क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। चौथा क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना? तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, यह हम उसका अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रुचिकर लगती हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका क्या करेंगे? सबसे पहले उसका हम अवलोकन करने का क्या मतलब होता है? उसको हमें देखना है अच्छे से। क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। यह हमें अचंभित करता है। अचंभित मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। फिर क्या, कोई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें रुचिकर तो लग रही है, बट वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे? उसको अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, और देखने के बाद अगर वो चीज़ें हमें अचंभित लगती है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, दिमाग में हमारे क्या है, प्रश्न आता है, तो इसके बाद हम उस प्रश्न से संभावित उत्तर का क्या कर सकते हैं? अनुमान लगाते हैं। अभी आपने देखा वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहला चरण क्या होता है? प्रश्न पूछना। हमारे दिमाग में क्या है? प्रश्न आता है, हमें जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने के लिए, तो दिमाग में क्या है? प्रश्न आता है। प्रश्न को उत्तर खोजने के लिए हम क्या है? अनुमान लगाते हैं। अब हमने अनुमान लगा लिया, इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करेंगे, यानी कि हम इसका परीक्षण करेंगे कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं, क्या ये अनुमान सही है या गलत। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे। इसके बाद हम परिणाम या विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, और यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इसके वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। तो ये क्या है? ये आपको एक वैज्ञानिक विधि के बारे में बता रहा है कि सबसे पहले प्रश्न दिमाग में आता है, प्रश्न सोचने के बाद हम अनुमान लगाते हैं, फिर जो हमने अनुमान लगाया क्या वो सही है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं। परीक्षण करने के बाद जो हमने परीक्षण किया, अब हम एक क्या करते हैं? परिणाम अब जो परीक्षण किया उसका निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि परिणाम। अब ये निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमने प्रश्न पूछा, क्या हमें उस प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं, इस चीज़ के देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम निष्कर्ष निकालते हैं। वैज्ञानिक, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहले आपको चीज़ों को, अपने आसपास के एरिया को आपको अवलोकन करना है। चीज़ों को आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको देखेंगे तो प्रश्न दिमाग में आएगा, जिज्ञासा होगी तो प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के बाद आपको क्या होगा? उस प्रश्न का आप अनुमान लगाएंगे, उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। जब आप उत्तर खोजने की उसकी कोशिश करेंगे तो आप अनुमान लगाएंगे, आप उसका प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, और तब जाके आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये होती है हमारी वैज्ञानिक विधि। ठीक है, परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली,
क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? अब देखो यहाँ पर एक गैस है, गैस ऑन है और यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, दाल पकने के लिए इस कुकर में हमने रख दिया है। अब वो इंसान ये सोच सकता है कि नहीं कि उसने दाल को तो अंदर डाला था कुकर के, अब वो जो दाल है वो कुकर के बाहर कैसे आ गया, जबकि उसका जो ढक्कन है वो क्या है, उसका जो कुकर का तो ढक्कन बंद है। तो ये सारे सवालों के भी उनके मन में आ सकते हैं। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। तो टायर से हवा कैसे निकलेगी, हवा कहाँ से बाहर निकल गई होगी, या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में। तो इन सारी चीज़ों का क्या, ये हमारे दिमाग में आने वाले प्रश्न हो सकते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करने लग जाते हैं। क्या है, हमारा जो दिमाग है वो क्या है, वैज्ञानिकों की तरह कार्य करने लग जाता है। चलिए आगे, क्रियाकलाप 1.2, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की स्थिति को देखना है और वहां पे कोई एक ऐसी परिस्थिति के बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में वैज्ञानिक विधि का वो अनुपालन कर रहा है या नहीं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने अनुभव किया कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, अब हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने में एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने में क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को सबसे पहले क्या करना है, अपने आसपास के वातावरण को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी कि अवलोकन करना है। जब हम अपने आसपास के वातावरण को अवलोकन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं। अब उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं और हम अपने बड़ों से प्रश्न पूछते हैं, हम उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर हमें अपने आसपास देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का उत्तर जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक क्या है, हमारे मन में बेचैनी सी होती है कि आखिर ये कैसे कर रहा है, ये इसका फंक्शन कैसे कर रहा है, ये काम कैसे कर रहा है। तो इसका उत्तर हमें जानना जरूरी हो जाता है। स्मरण रखिए, यदि संसार वस्तुओं का एक भंडार है तो हम नहीं जानते कि और भी कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। देखो, संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी खोजना बाकी है। तो क्या आप उनके बारे में खोज सकते हैं या फिर हम उनके बारे में और अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम चीज़ों को अच्छे से अवलोकन करेंगे तो हम चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, खोज कर सकते हैं, और ये जो है हमारे दैनिक जीवन को और आसान बनाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीविज़न के बारे में खोज की, तो टेलीविज़न के बारे में खोज करने से हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है। तो आप सभी देख रहे हैं कि हम घर बैठे बैठे कहीं दूर बैठी हुई व्यक्ति के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आसपास के हमारे आसपास के एरिया हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम न्यूज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूज़ हम कहाँ से देखते हैं, टेलीविज़न से हमें न्यूज़ मिल जाती है। वैसे ही आपने देखा है कि क्या है, मोबाइल फ़ोन का जिसने भी आविष्कार किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, घरों में बैठकर दूर कहीं बैठे हुए इंसान से हम क्या है, फ़ोन में इजीली बात कर सकते हैं और हम उनका क्या है, उनका फेस भी देख सकते हैं, हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में आविष्कार किया है जो कि हमारे जीवन को और आसान बनाता है। और आपने देखा है कि एरोप्लेन क्या करता है, बहुत हज़ारों किलोमीटर की दूरी को वो कुछ ही दिनों में तय कर देता है। जैसे कि इससे पहले जब हम खोज नहीं हुआ था तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे,
पैदल चल के जाते थे तो बहुत समय लग जाता था। फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी से लोग क्या है जाने लगे, तो बैलगाड़ी में भी क्या है थोड़ा टाइम लगता था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि बाइक्स की कार्स का आविष्कार हो गया, फिर रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ये क्या है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे समय की बचत करते हैं और हमें आसानी से एक जगह से दूसरे जगह में भी पहुंचा देती हैं। ठीक है ना। चलिए क्रियाकलाप 1.3 के बारे में देखते हैं। आइए विचार करें और लिखें। अब क्या विचार करना है और क्या लिखना है इसके बारे में देख लेते हैं। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछा है कि यह क्यों होती है तो उसके बारे में आप क्या पूछोगे। तो सबसे पहले अगर कुछ भी हमारे आसपास घटना घटित हो गई है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो फिर आप उससे रिलेटेड अनुमान लगा सकते हो। क्या लगाएंगे हम अनुमान लगाएंगे। फिर वही हम उसका क्या है जांच पड़ताल करेंगे और निष्कर्ष में पहुंचेंगे। फिर हम अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे यह लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अनेक क्या है वैज्ञानिक जो खोजें होती हैं वो अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। क्या है वो एक ग्रुप्स में कार्य करते हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में खोज नहीं करता है। तो क्या है एक समूह बना होता है, उस समूह में वो कार्य करते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में असमर्थ हैं तो क्या करेंगे फिर आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे, आप अपने प्रश्न को बताएंगे। फिर शायद आपके दोस्त उस प्रश्न का उत्तर खोजने में आपकी मदद कर सकते हों। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। क्या है ग्रुप्स में काम करना बच्चों को और इंटरेस्टिंग लगता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे दो कंटेनर रखी हुई हैं छोटी छोटी, और इस ग्लास में क्या है ये छोटे छोटे जो सैंड है रेत के टुकड़ों को डाल रहे हैं, रेत के कणों को डाल रहे हैं। अब जब ये डाल रहे हैं तो इन्होंने देखा कि वो पानी के अंदर क्या है नीचे तले में जाकर बैठ जा रहे हैं। तो इनके बारे में इनके मन में कुछ विचार चल रहे होंगे। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6वीं में नहीं मिलेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके उत्तर आपको आने वाले क्लासेस में मिलेंगे। जैसे कक्षा 7वीं में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर क्या है निकल पड़े हैं। हम इस विज्ञान की यात्रा पे निकल पड़े हैं तो हमें इसका उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे के लिए हम क्या है निरंतर विज्ञान की खोज में निकल पड़े हैं। देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बारिश में भीग रहे हैं। तो इन बच्चों के दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि बारिश आसमान से पानी कैसे गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, पानी आसमान में कहाँ से आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं उनके मन में प्रश्न आ सकते हैं। और देखो बच्चे बहुत बारिश में भीग कर एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा का हमें आनंद लेना है और खोज करते रहना है। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? और आइए इसे आरंभ करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कुछ। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा और हमें क्या है जिज्ञासु बनना पड़ेगा। जिज्ञासा, क्योंकि आपकी इस बुक का टाइटल ही क्या है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है, किसी भी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता को ही हम क्या बोल देते हैं जिज्ञासा। ठीक है ना। तो चलिए ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान में कैसे चीज़ों को हम आविष्कार कर सकते हैं, बच्चों के मन में कैसे प्रश्न आते हैं। वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ा हमने, पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा और ब्रह्मांड के बारे में, उनके रहस्यों को हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम आगे आने वाले क्लासेस में इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसको पूरा विस्तार से अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम
क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।